हमारे यहाँ पर अमर पासवान जी हैं, हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी भी हमारे पार्टी से विधायक बने थे। भाजपा ने बहुत कोशिश किया, चारों विधायक को लोभ लालच देने का कोशिश किया और चारों विधायक में से 3 विधायक बिक गए। लेकिन हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने कहा नहीं, हमें सहनी जी ने जिताया है, हम सहनी जी के पार्टी में वीआईपी में रहेंगे, हमें कुछ लोभ लालच नहीं चाहिए, हम सहनी जी के साथ है। वो स्वर्गवास हो गए, लेकिन भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाए और निश्चित तौर पे जो लोग दूसरे लोग थे वो बिक गए साथियों। तो आने वाला समय में, और हमने भी वही तेवर पे बोछा में भी सोचा कि हम मुकेश सहनी को डरा कर सीट ले लेंगे। हमने दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी का ताकत क्या होता है। वीआईपी पार्टी नहीं तो तुम बिहार में जीरो हो। लेकिन और भी लोगों को समझाने की आवश्यकता है। बहुत सारा बात जो है हम इस मंच से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को आहत करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने लोगों को समझाने के लिए आए हैं। भाई अगर हमारे लोग अगर भटक भी गया है तो आपका और मेरा फर्ज बनता है उसको समझाकर, सिखाकर और उस रास्ते पे लेके जाना। ये आपका और मेरा फर्ज बनता है। हमें कोसने से नहीं होगा। कुछ तो आप में और हम में कमी है कि हमारे लोग हमसे दूर हो चुका है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपके गिरेबान में झांकिए कि आपसे क्या गलती हुआ है। आप अकेले खाने के चक्कर में रहिएगा तो हो ही जाएगा ना। जब हिस्सा मिले तो बांटिए। आपके लोग भटक जाए तो उसको सही पे रास्ते पे लाइए। आपसे जाने अनजाने में गलती हो तो आप अपने लोगों से माफी मांग लीजिए, उनको समझाइए। इसलिए साथियों, बाबा साहब के रास्ते पे सबको चलना है और जो मैंने ऑफर किया उस पर भी ध्यान दीजिए। और आने वाला समय जो होगा वो कल हमारा होगा। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। अभी आपने देखा देश के गृह मंत्री, भारत सरकार, देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे व्यक्ति, और वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का आजकल फैशन बन गया है उनका नाम लेना। बताइए, क्योंकि उनके दिल में बाबा साहब है ही नहीं, आरएसएस के दिल में बाबा साहब है ही नहीं। और आरएसएस के पास जो लोग पहुंच जाते हैं उनके भी दिल से बाबा साहब निकल जाते हैं। सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं तो वहां जाने के बाद भी अपना स्वाभिमान जिंदा रखते हैं। उसमें से बहुत कम लोग होते हैं, जैसे स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, वहां पहुंचने के बाद भी सरकार उन्होंने गिराने का क्षमता उनमें था। लेकिन आज लोग घूमते हैं, बोलते हैं हम शेर के बच्चे हैं। निश्चित तौर पे स्वर्गीय पासवान जी शेर थे, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अपने आप को याददाश्त लीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि मेरे पास शक्ति कितना है, जब उनको एहसास कराया गया तो 7 समुद्र पार जाके लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति आप में के पास भी है। आप स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, वो शक्ति आप में भी है। सिर्फ जरूरी है पहचानिए। अब सोचते हैं हमारा शादी नहीं हुआ है, न बच्चा है, तो हम किसके लिए करें? अरे ये बिहार पूरा आपका भाई है, आपका पूरा परिवार है, उसके लिए कीजिए। भाजपा में, आरएसएस में तो वो लोग ही है मालिक बने हैं जिसके बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, वही राज्य का प्रमुख बनते हैं। भाजपा में खास करके उनके जो प्रभारी होते हैं राज्य का, हर राज्य का, उसमें उनको उसी लोगों को बनाते हैं जिनका शादी नहीं हुआ हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय दे। और एक हम भी बना कर रखे हैं, 24 घंटा हॉल टाइमर है। शादीशुदा नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं, और इनको हमने भी प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। इनको कोई झंझट नहीं है कि बीवी से मिलने के लिए जाना है, बच्चे से मिलने के लिए जाना है। अब तो अभी हम लोग कभी कभी लोभ लालच में भी फंसने का सोचते हैं कि हम इतना सब चीज कर रहे हैं, पूरा कमाया हुआ पैसा को खत्म करते जा रहे हैं, फिर बच्चे के लिए क्या हम छोड़ेंगे। कभी कभी रात को ख्याल आता है कि इतना मेहनत करके हमने 20 साल में बॉम्बे में बहुत पैसा कमाया और बिहार में 1-1 रुपया जितना भी है सबको खत्म करते जा रहे हैं। बच्चे परिवार लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि पता है कि हम मालिक हैं, हमने ही सब चीज किया है। और मुझे पूरा हम पे विश्वास रखते हैं कि ये जो भी सोचते होंगे अच्छा सोचते होंगे, लेकिन अंदर आत्मा में उनको भी तकलीफ होता होगा कि पैसा कमाया हुआ सब खर्च कर रहे हैं। भाई भी को भी तकलीफ होता होगा कि भैया सब पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि बाबूजी का पैसा नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने मेहनत से कमाए थे वही पैसा उड़ा रहे हैं। तो उनको भी लगता है कि भैया को ज्यादा बोलेंगे तो जो भी अभी है उसमें से कुछ नहीं मिले, तो भी चुप है। हम रात को सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, आगे नहीं होगा तो क्या होगा।
क्योंकि हम लोग जो जिस बच्चे को दिए हैं, हमारा भी कर्तव्य है ना, उसको हम संसार में लाएं, उसको अच्छी जिंदगी दें, ताकि उसके लिए। लेकिन कभी कभी सोच में आता है, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा दिए हैं, उनका काम होगा। जैसे हम बगैर पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होकर मुंबई जैसे शहर में जाकर अकेले झंडा को गाड़ दिए, मेरे बच्चे भी गाड़ देंगे, क्योंकि हमारे ही खून है, हमारे बच्चे हैं। लेकिन इसके लिए साथियों, हर साथी को काम करना, बड़े संख्या में यहाँ पे है। चुनाव के समय में सब चीज ध्यान रखना है, और दिल्ली वाले को जब तक नहीं हटाइएगा, आरएसएस विचार के लोगों को जब तक नहीं खत्म कीजिएगा, तब तक नहीं होगा। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, जितना हमको पता है। अभी क्या बोले, यहाँ पे महीना में इलाज के अभाव में मर रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कितना फोन करें, एक ही मनीष मंडल जी को दिन भर कितना बार फोन करें। वो क्या, वो आईएमएस में मेरे लिए बैठा है, वहां पे सैकड़ों हजारों लोग वहां पे जा रहे हैं, खास करके गरीब लोग, और दम तोड़ रहे कि इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का व्यवस्था सही नहीं है। वो नहीं चाहता है कि गरीब सांस ले और वो जिंदा रहे। उनको मालूम है कि ये लोग, गरीब लोग हमको वोट नहीं देते हैं, और जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे नहीं, वो विपक्ष में दे देंगे, इससे अच्छा मर जाए। वो ये चाहते हैं। वो स्कूल, सरकारी स्कूल को क्यों खराब करके रखे? वो चाहते हैं कि वो आप सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छा हो जाए, आप अच्छा पढ़ लिख लीजिएगा तो फिर आप सवाल जवाब कीजिएगा, मूर्ख रहिएगा तो सवाल जवाब नहीं कीजिएगा। आज केजरीवाल जी कितना अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में, खास करके अस्पताल और शिक्षा पे उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन पूरा षड्यंत्र रचकर उनको खत्म कर रहा है। यहां तक संविधान में संशोधन करके उनके सारे पावर ले लिए।